नमस्कार, मैं अविनाश धर्माधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। 8 नवंबर 2020 संडे के दिन हमारे दोस्त श्री दिगंबर काळे जी, जो भारत विकास परिषद विलेपार्ला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्रिप आयोजित की थी विलेपार्ला से लेके पालघर जिले में वाड़ा तहसील के तहत जो छोटे मोटे आदिवासी गांव है वहाँ पे कंसेप्ट ये था कि शहर के लोग गांव खेड़े के या आदिवासी गांव के लोगों के साथ 1-2 इंटरैक्ट करें, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। उसी कंसेप्ट के तहत हम 17-18 लोग एक साथ में सुबह कल 7 बजे निकले। वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो सबसे पहले तो हम पहुँचे डोंगरी पाड़ा करके एक गांव है। डोंगरी पाड़ा में गांव में और एक दूसरा ग्रुप आया था जिसमें उत्कर्ष मंडल के पदाधिकारी थे। उसमें से एक पदाधिकारी कैप्टन विनायक गोरे की माता जी, जिनको हम वीर माता अनुराधा गोरे के नाम से जानते हैं, उनसे रूबरू हो गए, उनसे मुलाकात है, बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ अलका गोडबोली जो उत्कर्ष मंडल के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनसे भी मुलाकात हुई। उत्कर्ष मंडल ने डोंगरी का पाड़ा के एरिया में 27 फार्मर्स के लिए एक ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है वो बिठाई है, उसका इनॉग्रेशन था। तो हम सब लोग इकट्ठा जाके वो पहले तो हम लोग गांव में जाए, पूरा गांव में घूमे, गांव वालों के साथ इंटरेक्शन किया, उनकी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। इतने खेड़े गांव में रहने वाले आदिवासी लोग इतनी अच्छी तरह से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, हमारे सामने अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, अपने बारे में जानकारी दे रहे, अपने जो सपने हैं या फिर उनके जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। ये सब देख के बहुत दिल खुश हो गया। फिर वहाँ से हम लोग गए, वो ड्रिप इरिगेशन का इनॉग्रेशन किया, उनका हम लोगों ने मिलजुल के बातें की हमने। उसके बाद फिर हम 2 ग्रुप अलग अलग हो गए। वो डोंगरी का पाड़ा का उनका प्रोग्राम था, वहाँ पे गए। हम जो 17 लोगों का ग्रुप गया था, हम वहाँ से डहाई करके, वहीं से 15 किलोमीटर पे डहाई करके एक आदिवासी विलेज है दूसरा, वहाँ पे गए। उस गांव में हमारी जाते ही वहाँ की जो नारियत जो महिलाएं थे, वो महिलाओं ने आरती उतारी और एक VIP की तरह हमारा उन्होंने इस्तकबाल किया। उस गांव का जो नगर सेवक कह सकते हैं उसको, या फिर उपसरपंच कह सकते हैं, सचिन पाचलकर करके था। उसने तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन किया है केशव सृष्टि ग्राम विकास योजना के अंतर्गत, ये केशव सृष्टि आप जानते होंगे, उन्होंने ये ग्राम विकास योजना आयोजित, उस ग्राम विकास योजना के तहत वाड़ा तहसील के उन्होंने या पालघर जिले के 76 विलेजेस, आदिवासी विलेजेस को अडॉप्ट किया और वहाँ पे विकास का काम चल रहा है। तो उसमें उसी में से एक गांव को विजिट करने का और देखने का हमको मौका मिला, और वो गांव था डहाई करके। उस गांव में तब्बल 26 घर थे। फिर वहाँ पे हमने इंटरेक्शन किया, उनके साथ में बातचीत की, बच्चों को मिठाई बांटी, जो कि अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के तहत उनको हम कुछ मिठाई लेके गए थे, कुछ बाकी खाने की चीज़ें लेके गए थे, वो उनके साथ बात की, उनके साथ बातचीत की। उसके बाद वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर बनाया था। केशव सृष्टि ने ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जो भी गांव उन्होंने विकास के लिए हाथ में लिया, वहाँ पे वो एक कम्युनिटी सेंटर बनाते हैं। कम्युनिटी सेंटर बनाने का पर्पज़ ये रहता है कि गांव के लोग वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करें, कुछ उनके ऊपर संस्कार हो जाए, कुछ वहीं से अगर कुछ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोई बच्चा अगर एक्सपर्ट बन जाए तो उसका करियर आगे जाके बन सकता है, और एक गांव में एकता का एक फीलिंग आ जाता है। तो वो कम्युनिटी सेंटर बढ़िया बनाया उन्होंने। वहाँ पे जाके आदिवासी लोगों ने जो अपने घर से खाना बना के बुलाया था, उनको प्यार से खिलाया, हमने खाना खाया उनके साथ में। फिर वहाँ पे रंगोली का कंपटीशन रखा था। 26 घर में उन्होंने अपने घर के सामने रंगोली निकाली थी दिवाली की वजह से। हमारे साथ में जो महिला थे उन्होंने जाके उस रंगोली का मुआयना किया। फिर बाद में हमने लास्ट में एक रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया। खाना ये सब होने के बाद हमने तय कर लिया कि उन केशव सृष्टि की जो मिस्टर सतीश गायकवाड़ आए थे और नीलकंठन साहब, उन्होंने हमसे अपील की थी कि वो चाहते हैं कि शहर के लोग गांव खेड़े के लोगों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करें, जुड़ जाए करके। उसी तहत उन्होंने चाहा था कि आप एक घर को अडॉप्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन उस वक्त मैंने एक आइडिया उनके सामने रखा, एक घर को अडॉप्ट करने से अच्छा अगर ये जैसा एक डहाई गाँव है, तो डहाई गाँव का जो एक पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ पे 26 घर थे, उसको वो लोग पाड़ा बोलते हैं। तो वो जो 26 घर का पाड़ा था, वो 26 घर के लोगों के साथ हम लोग व्हाट्सएप के जरिए इंटरेक्शन करेंगे। बम्बई के लोग जो 16-17 थे, केशव सृष्टि के जो पदाधिकारी थे वो भी उसमें रहेंगे, और गांव के लोग भी उसमें रहेंगे। उनकी जो भी ज़रूरत है कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, वहाँ यहाँ से जो हो सकता है हम बन सकता है हम करेंगे,
क्योंकि बम्बई के लोगों को ज़्यादा करके टाइम वहाँ पे नहीं जाके उनको पर्सनली मिलने में इतना टाइम नहीं रहता। लेकिन हाँ, दिल में उनके ज़रूर ख्वाहिश है कि हम उनकी मदद करें, उनको ऊपर लाए, अपने जैसा बनाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने कामकाज में इतने मशगूल रहते हैं कि हमको वहाँ पे जाने का वक्त नहीं मिलता है। तो ये हमने एक जरिया रास्ता बनाया है जिसके ज़रिए हम फ्यूचर में इनके साथ में, गाँव वालों के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन है, और कुछ खास वजह रहे तो हम डेफिनेटली वापस वो गाँव में जाना चाहेंगे, उनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो बना के इसलिए आपको डाल रहा हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर जब इस तरह से ये काम कर रहा है, जब मैं उनके साथ पहली बार कल इंटरेक्ट कर रहा था तो उनको काफ़ी अजब लग रहा था। मैं एसीपी होके भी वहाँ पे नीचे बैठ के उनके साथ बात कर रहा था। मैंने कहा मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, अपनी देश का हर चीज़ को, नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मेरे से बन सकता है वो मैं करने को तैयार हूँ। और इस आत्मनिर्भर अभियान के तहत ही हम इन गाँव खेड़े के लोगों को सिर्फ दान दे के नहीं आत्मनिर्भर बना सकते, तो उनको एक स्किल डेवलप करके, उनको एक कमाने का जरिया बना के हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इनसे जुड़ा हूँ। आपसे भी मैं विनती करूँगा, खास करके हमारे यंग पुलिस ऑफिसर से, उनसे मैं ज़्यादा करके अपील करूँगा कि आप भी इस तरह से गांव खेड़े के साथ जुड़ जाए। आप भी कभी किसी ज़माने में गांव खेड़े में रहते थे, कम से कम जो आपका गांव खेड़ा है उसको तो डेवलप करने में आप ज़रूर मदद कीजिए। साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों को अपील करता हूँ कि ये जो मिशन चल रहा है, जिसके तहत बम्बई से केवल 100 से भी कम किलोमीटर लंबाई पर जो आदिवासी लोग रहे, जो मुंबई के रहन सहन का तरीका और उनके रहन सहन के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस फ़र्क को हम मिटाएंगे। उनको भी एक इंसानियत के तहत इंसान की तरह जीने के लिए जो हक है वो देंगे, उनको एजुकेशन का हक देंगे, उनको एक जीने अच्छी तरह से जीने का हक हम देंगे। इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए। जो आपसे बन सकता है वो हमारे साथ इंटरेक्शन कीजिए, हम वहाँ तक उनको पहुँचाएंगे। आपके दिमाग में अगर कोई कल्पना है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, जिसके ज़रिए वो कल्पना और वो संकल्पना को हम उस गांव में इम्प्लीमेंट करेंगे और उस गांव का विकास करेंगे। जय हिंद।